भाई बस निकाल। मैं तो फूले नहीं समा रही हूँ। और कितना फूल लेगी तू? इसे कस के गले मिल रही कैसे? उस दिन नवाजुद्दीन आए थे, आप इतना कस के उनसे गले मिल रहे थे, मैंने आपसे कुछ कहा? वो तो मेरे भाई जैसे, वो तेरे भाई जैसे? नहीं, ये तो मेरे हाथ से निकले बॉयफ्रेंड जैसे हैं। नहीं, लेकिन मैं आपको सच में बताऊं कि हम दोनों के बीच में ना एक 50-50 का रिश्ता है। अच्छा 50% तो मैं बहुत खुश हूं कि मेरे कहने पे आप यहाँ पर आ गए, जी। लेकिन 50% मैं आपसे नाराज भी हूँ। क्यों? क्योंकि आपने क्या एंगेजमेंट कर लिया और मुझे कंसिडर भी नहीं किया। तुझे कंसीडर किया था, इनको बाली टापू ज्यादा अच्छा लगा, इन्होंने वहां पे जाके एंगेजमेंट कर ली। मैं एज फ्यूचर वाइफ कंसिडर करने की बात कर रही हूँ। क्या? फ्यूचर वाइफ? इस बात पे ना मैं तेरे प्रेजेंट पे कंटिन्यूस मुक्के मार सकता हूँ। बड़ी घटिया बात की तूने। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? कोई पैसा देता है आपको? खैर चलिए रहने दीजिए, मैं आपको बता देती हूँ कि मेन पॉइंट क्या है, मैंने आपको यहाँ पर क्यों बुलाया है। आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि डॉक्टर मशहूर गुलाटी, जो दुनिया भर में कोई नहीं जानता जिसे, उन्होंने यहाँ पर एक नई स्कैनिंग मशीन खरीदी है अपने हॉस्पिटल में, और हम चाहेंगे कि उसका उद्घाटन, इनॉग्रेशन आप अपने हाथों से करें। जरूर। भाई चेक कर लेना चलती भी है कि नहीं, ये झूठ बड़ा बोलते हैं लोग। ये टाइप के लोग होते हैं, जब अंडरवेयर भी खरीदने जाते हैं ना तो इलास्टिक चेक करने के लिए यूं खींच खींच के ये अंडरवेयर खरीदने के बाद आपको पहननी है ना, या गुलेल बना के आपको पत्थर मारने हैं उससे? तेरा अंडरवेयर चेक कर रहा हूँ मैं। अच्छा हम तो खींच के देखते हैं ना, ये तो खींच के भी नहीं देख सकती, क्योंकि खींचता आदमी इतना इतना तो कोई खींच ही नहीं सकता ना। ये तो दो आदमी पकड़ते हैं, एक इधर से फिर दूसरा भाग के जाता उधर से, फिर ये छलांग लगाती बीच में। वो खुद ही हंस पड़ी है। अब ये इसका अंडरवेयर ना जो आप नीचे से सिल दो ना, आप 200 क्विंटल गेहूं भर सकते हो उसमें। अगर आपको लगता है कि ये मशीन काम नहीं करती है तो हम डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। मैं इस मशीन में घुस जाती हूँ, आप देखिए अच्छा खासा काम करती है ये। आइए। ला भाई मशीन बंद होगी। वेल मच्छी घुसने लगी अंदर। देखते सही। देखिए जरा। ओह ये पेट में क्या क्या स्टोर करके रखा तूने? ये तो कन्फेक्शनरी की दुकान लग रही है। पूरी बेकरी है। ये तेरे पेट में कैंची क्या कर रही है? ओ क्या होता है ना डॉक्टर मशहूर गुलाटी, कई बार जब ऑपरेशन करते हैं तो मरीज के पेट में कैंची भूल जाते हैं, तो इसलिए सेफ्टी के लिए एक मैंने अपने पेट में ही रख ली है। एक बात बता बम्पर, तेरे पेट में बल्ब क्यों है? तेरे लीवर को कौन सा पढ़ लिख के जॉनी लीवर बनना है? क्या है ये? अब आपने देख लिया कि मशीन चल तो रही है। खैर क्योंकि ये मशीन चल रही है, मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी को एक बार बुला के लाती हूँ, क्योंकि उसके बाद इनॉग्रेशन तो आप ही के हाथों से होना है। ओके, आप यहाँ पे इंतजार कीजिएगा, मैं लेकर आती हूँ डॉक्टर अरे गुलाटी हाँ हाँ प्लीज दबा दब। बदतमीज। एक बार यूवी बाजी के लिए जोरदार तालियां। यूवी बाजी, आपको सबसे पहले तो डबल बधाई। Thank you. एक तो आपकी सगाई हो गई है जी। और दूसरा आपकी एक फैशन ब्रांड जो है यूवी पाजी ने लॉन्च किया है, यूवी कैन। पाजी यूवी कैन के बारे में हमें कुछ बताइए, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ यूवी कैन एक फाउंडेशन है जी। जिसमें कैंसर पेशेंट्स जो हैं उनको अवेयर किया जाता है कैंसर के बारे में, और उनकी हेल्प की जाती है, और बहुत सारे फंड्स इकट्ठा करके कैंसर पेशेंट्स की हेल्प करते हैं। तो ये जो यूवी कैन फैशन ब्रांड है, ये किस तरीके से एसोसिएट है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आई एम ऑल्सो वेयरिंग यूवी कैन्स। थैंक्स। अरे इतने सुंदर आप कभी पहले लगे नहीं, बट मुझे जैकेट बहुत अच्छी लग रही है आज। यही तो बात है, यू एंड मी, यू वी कैन। हम खूबसूरत दिख सकते हैं। हमारा जो आम आदमी है उसके लिए इंश्योरेंस नहीं है हेल्थ की। जी। आई थिंक अभी जो बच्चे जिनको कैंसर हुआ, उनके माँ बाप ने वो पैसा खर्च किया उनके इलाज के लिए, तो अभी वो जब वापस अपने पैरों पे खड़े हुए तो उनके पास एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है। तो हम 25 बच्चे ऐसे हेल्प करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जितने ज़्यादा फंड्स आए हमारे पास 100-150 बच्चा हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कर सकें। जो कनेक्ट है लोगों के साथ कि यूवी कैन फाइट टुगेदर। सो इफ पीपल अंडरस्टैंड के
जब भी ये कपड़ा खरीदे हम किसी की जान बचा रहे हैं, हम किसी की लाइफ के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो आई थिंक ये मोटिव था यूवी कैन का। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं बाजी आप, क्योंकि हम और भी बहुत सारे ब्रांड्स खरीदते हैं जिनका पैसा शायद डायरेक्ट विदेशों में जाता है, और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बाजी आपकी तरफ से कि आप जो भी इस ब्रांड के जो कपड़े खरीदेंगे उसमें से जो भी प्रॉफिट में से जो हिस्सा होगा वो कैंसर पेशेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, उनकी एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा। लोगों की दुआएं हैं बाजी आपके साथ, और इस ब्रांड को बहुत प्यार मिलने वाला है। अच्छा, पाजी की एंगेजमेंट हो चुकी है, शादी भी हो सकती कभी भी। अच्छा, लड़कियों की जब शादी होने वाली होती है ना, स्पेशली जो मैरिड फ्रेंड्स हैं, वो बड़ा सिखाती हैं ना, अभी जीजा जी के साथ ना थोड़ा भाव कम देना उनको। पाजी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैरिड है, आशीष नेहरा है जी, भज्जी पाजी की अभी भी शादी हुई है, उन्होंने कोई आपको सलाह दी है कि भाई आप भी एक्टर से शादी कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखें? अलग अलग तरीके की सलाह मिलती है। अच्छा, जब अपसेट होते हैं तो कोने में आके बोलते हैं शादी मत करियो, कुत्ता बन जाएगा। जैसे हरभजन सिंह की शादी पाजी आपको पता है कि हमने कितनी धक्के मार मार के उनकी शादी कराई। तो एक टाइम फिर आपकी फिर ऐसी उम्र भी निकल जाती है, फिर आपसे कोई शादी भी नहीं करता। आपकी शादी होगी? नहीं, मेरी अभी उम्र निकली नहीं है। आपको अपने बच्ची की शादी पाजी जबरदस्ती क्यों कराई? मतलब शादी इस करके क्योंकि भज्जी बहुत फ्लक्चुएट करता था कि शादी करूं या ना करूं। अच्छा, क्रिकेट ये वो, तो मैंने कहा भाई तू शादी कर ले, अब देख तू बांधता तो पकड़ी है, अब किसी को पता लग गया कि बाल कितने बचे हैं तो फिर ये ना होते थे कोई शादी करे। तो फिर मैंने उसको बोला कि अब ये दिस इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू। 7 से 10 साल हो गए इकट्ठे, अभी तो पापा बन गए बज्जी। अभी पापा बन गया, बड़ी बड़ी तेजी की स्पीड पे पापा बने। बज्जी पाजी कांग्रेचुलेशंस। बाज दूसरा। अच्छा, आप सब गवाह हैं, यूवी पाजी की वो दमदार बैटिंग हम कभी नहीं भूल सकते, जब इन्होंने एक ओवर में 6 छक्के मारे थे। उससे पहले इनका एंड्रयू फ्लिंटॉफ का कुछ ना कुछ तो आपस में बातचीत हुई थी जो आज तक हमें पता नहीं चली क्या हुई थी। बता ही दो पाजी, क्या हुआ, क्या था? अब जब आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो गाली गलौज कई बार हो जाता है, बिकॉज ना एग्रेशन हो जाता है। तो मैंने उनको 2 चौके मारे, अच्छी बॉलें थी वो, तो उनको आई थिंक खराब लग गया। तो उन्होंने मुझे कुछ बोला कि बेकार, थोड़ा गलत तरीके में बेकार शॉट्स। तो मैंने वापस उनको बोल दिया कि बेकार तरीके में तू यहाँ से चले जा। तो उन्होंने मुझे बोला मैं तेरा गला काट दियांगा। गला काट दूंगा? हाँ, तो मैं क्या बल्ला देख रहा है, बल्ला मैं तेरे तेरे मार दियांगा। अच्छा, यूवी पाजी इतने खतरनाक प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि मुझे मुथैया मुरलीधरन से डर लगता है। ऐसा क्यों पाजी? उनकी एक तो बॉलिंग बड़ी खतरनाक थी जी, ऊपर से शक्ल, और ऊपर से एक्सप्रेशन। शरीफा के साथ तो वो काफी खेले, मेरे तो रिटायरमेंट, उनकी रिटायरमेंट टाइम शुक्र है कि उनकी रिटायरमेंट हो रही उल्टा काम है, मतलब उसको मुरली से डर लगता है, मुरली को मुझसे डर लगता था। अच्छा, शरीफा तो बहुत छक्के खाते थे और हमारे छक्के छुड़ा देता था मुरलीधरन। हाँ। अच्छा, तो बेसिकली आपको एक्सप्रेशन से भी डर लगता था कि जब वो बॉल फेंकने आते थे? अच्छा, क्रिकेट की बात चल रही है तो सचिन सर का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पाजी आपने एक बार ये प्यार देखिए, सचिन सर आपको लोग कितना करते हैं, और आप है कि हर बार मुझे मना कर देते हैं, बट हम ढीठ हैं, हम लगे रहेंगे बिकॉज वी लव यू। पाजी आपने एक बार फ्लो में उनको क्या ग्रैंडपा बोल दिया था? किस हिसाब से? मतलब वो रन्स के हिसाब से या उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से? एक्सपीरियंस के हिसाब से, रन भी इतने, एक्सपीरियंस भी इतने। मैंने उनको गॉड फादर बोला था, मीडिया ने ऐसी ग्रैंड फादर बोल दिया। तो बाद में आपने एक्सप्लेन नहीं किया? मैंने तो आपको बाद में godfather किया, मैंने उनको बोला कि मैंने ऐसा नहीं बोला। वो कहते हैं मुझे पता तूने क्या बोला है, तो तेरे भी बड़े नाम है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। आइए यूवी पाजी प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए, ढेर सारी बातें करेंगे युवराज सिंह से। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है पाजी, आप सब लोग क्रिकेट इंडस्ट्री से जितने भी लोग आते हैं ये बेबाक बोलते हैं, क्योंकि ये उसका नतीजा भी है कि आपस में आपकी दोस्ती बड़ी अच्छी है और एक स्पोर्ट्समैनशिप है आपके अंदर।
एक इंटरव्यू में ना यूवी पाजी ने कहा था कि मुझे भी आम आदमियों की तरह गैस होती है। तो चलो ग्राउंड में तो ठीक है पाजी, सब दूर दूर खड़े नहीं पता चलता। विकेट कीपर को पता चलता है। विकेट की तभी विकेट कीपरों ने हेलमेट लगाने शुरू कर दिया नहीं, पर वहाँ खेल के मैदान में जब फास्ट बॉलर आता है ना, गैस ऊपर चढ़ जाती है। मैं बता रहा हूँ तुझे, कोई गैस वैस को भूल जाता है आदमी। मेरे को लगता है प्रेशर से कई बार बन भी जाती है। अरे चलो ग्राउंड में तो सब दूर दूर होते हैं सिवाय विकेट कीपर के। जब आपस में ग्रीन रूम में बैठे हो कभी, तब कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाए तो आप मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं कि मैं ही था वो आदमी, या आप किसी जूनियर को डांट देते हैं कि बिहेव योरसेल्फ? एक्चुअली बज्जू ये करता था, जैसे ही करता था, वो की कर रहे हैं यार। तो आई थिंक दिस वाज ये एक भज्जी का एक्ट था, बट कई बार हम दोस्तों के बीच में हम प्राउडली कहते हो यार मैं ही हूँ। आप भी तो कई बार करते होगे, तो कहते होगे यार सेट पे नहीं हो, मतलब माइक नहीं लगा तो आवाज नहीं आती, तो प्राउडली यू से कि इट्स बाय यू। तो वो ड्रेसिंग रूम में तो हम प्राउडली बोलते हैं कि अब कई ये लड़कों की बात बड़ी अच्छी लगती है बाजी मुझे। आपस में लड़कियां कभी नहीं मानती। बिल्कुल, आई टोटली। तूने वैसे ये गैस की पीएचडी की हुई है पूरी। मैंने की नहीं बाजी, मैं ना एक बार, मेरे कॉलेज की बात है, मेरा एक दोस्त था, उसको काम खराब कर रहा था वो। तो उसने क्या क्या इंस्टॉलमेंट्स में फिनिश किया। 10%, 15, 20, 25, लास्ट में जब मेन बचा ना 35%, तो वो फिर कंट्रोल नहीं होता, वो फिर क्रच करके हो गया। अच्छा, इसकी भी वैरायटियां होती हैं। तीन तरीके की होती हैं ये एक तो होता है जो साइलेंट डेथ होती है, और एक होती है जो खाड़ थाड़ फाड़, उसको भैंसासुर कहते हैं, भैंसासुर। और थर्ड था बच्चों, या फिर खद्दर पाड़, मतलब खद्दर फट गया। नेशनल टीवी पे बैठ के एक इतने पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल आदमी कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा यूवी पाजी, आपने इतने साल हो गए आपको क्रिकेट खेलते हुए, सभी क्रिकेटर्स के साथ आपकी दोस्ती भी है, सबको अच्छी तरह से जानते हैं। कौन है टीम में जो सबसे ज्यादा दिल खोल के पार्टी करता है, खर्च भी करता है जेब से? पार्टी तो सब दिल खोल के करते हैं, पर खर्च कोई नहीं करता। खर्च कोई भी नहीं करता, टीम में कोई तो होगा। तो आप? मैं थोड़ा खर्चा ज़हीर थोड़ा करता है, बाकी कोई नहीं खर्चा करता। अच्छा, खाली एंजॉय। बाकी बड़े कंजूस हैं। हाँ, वो पादो मतलब बाद में कहते हैं, जब बिल देने का टाइम आता यार वॉलेट भूल गया अपना। अच्छा पाजी, ऐसा कौन है जिसे आप सालों से जानते हैं, काफी सालों से, और आज तक उन्होंने कभी 1 रुपया नहीं खर्चा किया? दादा। नहीं, मैंने दादा नहीं बोला, चेरी पा ने बोला, मैंने नहीं बोला। मेरे कंधे में बंदूक चला रहा। मैंने कुछ नहीं बोला। क्या ढूंढ रही है? चूहा रोटी लेके तेरी? Excuse me, मैं पापा को ढूंढ रही हूँ। अच्छा, पापा रोटी लेके भागा है। हाय यूवी। हेलो। आप आगे, मुझे लगा मुहूर्त वाले टाइम पे आने वाले थे, लेकिन एनीवेज आपने कुछ खाया पिया है कि आप ऐसे ही बैठे हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ पानी मिला, खाने को कुछ मिला नहीं। अच्छा, इन लोगों का जब खुद खाने का दिल करता है ना, हमारे मेहमानों से पूछने लगते हैं ताकि हम उनके लिए कुछ मंगवाया तो बच्चा कुछ ये खा ले, भुक्कड़ गएंगे। तब्बू, आज आखिरी दिन है, तुम्हें मेरे बारे में जो कुछ भी बोलना है बोल दो। एक बार मैं तुम्हारे हाथ से निकल गई ना, तब तुम खुद ढूंढते रहोगे, सरला कहाँ है, और फिर मैं तुम्हें मिलूंगी नहीं। तूने देसी दारू तो नहीं पी आज? नहीं। ये फालतू की बकवास बातें क्यों कर रही है मेरे साथ? अच्छा, रोज मैं काम की बातें करती हूँ। वैसे यूवी, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर। मैं बताता हूँ, बरसात में कभी बिल्ली भीगी हुई देखी तूने?
खबरदार अगर तूने मेरी बेटी की तारीफ करके उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश की तो। पापा आप कहाँ चले गए थे? पता है मैंने आपको हर वाइन शॉप में जाके ढूंढा। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? आहा, ऐसे लग रहा है जैसे परी को जॉन्डिस हो गया। सिर्फ परी कहती तो चलता। नहीं मैं चलता, लेकिन मेरे को ऊपर वाले को बाद में मुंह भी तो दिखाना है ना। ओह, व्हाट अ क्रिकेटर। हाय। बैठिए, आइए बैठिए डॉक्टर साहब, बैठिए, आराम से बैठ के बात करिए। बैठिए भाई, इनको वो ज्यादा मेरे ऊपर गिर जाते तो मैंने हाथ पकड़ा हुआ था। कोई बात नहीं। आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी, नाइस टू मीट यू। BMC। ये कौन सी डिग्री है? बड़ा मशहूर चाइल्ड डॉक्टर। और ये अकेली डिग्री नहीं है मेरे पास। आई एम LBW ऑल्सो। LBW मतलब? देखो, इतने बड़े क्रिकेटर का इंटरव्यू ले रहे हैं, कितने महान क्रिकेटर सामने बैठे हैं, LBW का मतलब ही नहीं पता। बताओ क्या फायदा ऐसे आदमी का है? LBW डिग्री कौन सी होती है? डिग्री LBW है ना, लार्ज बड़ा विस्की आउट। आउट हो जाता। Congratulations to you थैंक यू, for your engagement। थैंक यू। पर मैं कहना चाहूंगा एक चीज आपको। आपने सुना ही होगा कि अंग्रेजों से भारत की आजादी हुई, लेकिन 70 साल बाद आप इंडिविजुअली अंग्रेज के गुलाम होने वाले हैं। एक्चुअली यूवी, आप अगर अपनी नजर आसपास दौड़ाते तो इंडिया में भी एक सी एक लड़कियां हैं। आई मीन मेरे जैसी। आपको पता नहीं है यूवी, 20-25 जगह मेरी बेटी के रिश्ते की बात चल रही है साइमल्टेनियसली। इनको भरोसा नहीं है ना कि एक जगह पे करेंगे हाँ होगी। आपको पता पाजी, ये आदमी हर जगह से राशन उधार लेके आता है, वो जब पैसे मांगते हैं तो बेटी का रिश्ता ऑफर कर देते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी राशन वाला, मैं तो कहता हूँ वाइन शॉप वाला, पान शॉप वाला, सबसे बात चल रही है। और मेरे को लगता है अभी 2-4 दिन में बात पक्की हो भी जाएगी। अभी पापा आप किसके मुंह लग रहे हैं? हम यूवी यहाँ पे हम मशीन का उद्घाटन करवाते हैं यूवी से। ओह हाँ, उद्घाटन है। भाई मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, जल्दी करो, अभी उद्घाटन करते हैं। मैं सामान लेकर आती हूँ। सामान ले आओ बेटा। लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले भाई ये मैं थोड़ा सा, ये पकड़ो बेटा, तुम मेरे को समझ नहीं आ रहा मुहूर्त करना। आप ये पकड़े। क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ये मैं बैरिकेटिंग कर रहा हूँ, यहाँ बैरियर लगा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि कोई फालतू आदमी मुहूर्त के टाइम अंदर ना आ जाए यहाँ पे। रस्में रीति रिवाज पूरे होंगे। ये आप इन्हें पहनाइए, चलिए इन्हें पहनाइए। भाई मुहूर्त है। किस चीज का मुहूर्त? मुहूर्त है। मेरी तो पहनाइए। और होगी। नहीं, ये तो गलत है। 1 मिनट, हाँ जी। हार तो गेस्ट को पहनाया जाता है, तो वो इनको क्यों पहनाएंगे? वैसे भी आजकल कौन पूरे रीति रिवाज फॉलो करता है? आप पहना दो बेटे, आप पहना दो पहले, आप पहना दो पहले। पिलाओ, 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 पिलाओ। चलो आप भी पहना दो, बेटी है, खुश हो जाएगी, छोटी सी तो है। चलिए मशीन का बटन दबा दीजिए। मशीन का बटन दबा दो। कौन सा? लाल? ग्रीन ग्रीन, लाल नहीं, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। एक चक्कर लगा लो, मशीन देख लो। हाँ, यूवी मशीन देखो। मशीन का एक चक्कर मशीन चेक लगाते करो। हैं। मशीन देखो। भाई दोनों पति पत्नी अब सिद्धू साहब और मेरा आशीर्वाद ले लीजिए। 1 मिनट, ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? आपने धोखे से शादी करवा रहे हैं युवराज की।
ऐसे थोड़ी शादी होती है, 7 फेरे होते हैं शादी में। देखो अगर टिकनी हो ना तो एक फेरे में टिक जाती है शादी। एक मिनट बेटी ससुराल जा रही है। बेटी तेरी ससुराल से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। नेवर पापा, नेवर। 3-4 घरों में काम करती है, कभी शिकायत नहीं आएगी। इससे पहले मैं रो पड़ूं, खुशी का म्यूजिक बजा। 1 मिनट, आपने सोचा भी कैसे डॉक्टर साहब कि युवराज आप जैसे घटिया खानदान में शादी करेगा? 1 सेकंड, घटिया खानदान किसको बोला तुमने? किसको? हमको बोला बेटे। अरे तू दोबारा बुलवा के क्यों बात को अंडरलाइन करवा रही है? होगी बात कंफर्म। लेकिन हेलो, अब हम घटिया नहीं रहे, पहले होते थे मानते हैं, क्योंकि अब हमने ये मशीन ले लिया। ये 2 कौड़ी की मशीन लेके आप मतलब आपका 2 कौड़ी की नहीं है। इस मशीन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। क्या है? As a doctor, I want to show you the technology. देखिए आपके ससुर जी के पास क्या कमाल की मशीन है। ससुर जी ससुरा भी कह सकते हैं। As a doctor, I want to show the wonder of this machine. Please push the button. आइए सर, आप आइए प्लीज। हाँ, यूवी प्लीज। आओ बेटा। ये चुन्नी छाड़ दे। दे। ग्रीन बटन। लाल रबड़ी Shom shamo shasha. पापा! अरे कुछ पापा नहीं हुआ। कहाँ गए? अरे कुछ नहीं हुआ। पापा को क्या हो गया? थोड़े श्रिंक हो गए हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इनको लेके जा, गमले में लगा, रोज पानी देती रहना, लंबे हो जाएंगे। चलिए आप भी बहुत बहुत मुबारक आपको, शुक्रिया। एक बार यूवी बाजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बाजी बैठिए प्लीज। जो युवराज की बेटर हाफ, हमारी होने वाली भाभी जो है हेजल, वो भी यहाँ पे आई। कहाँ रह गई भाई? आजा 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 आजा। ये देख, कप्पू कप्पू देख मैं किसे लाई हूँ। हेजल को, हेजल। अरे जीती रहो। और सामने देख, वो जो बैठे हैं ना, वो मेरे बॉयफ्रेंड है। हेलो कर। नमस्ते जी। जोरदार तालियां। हेजल प्लीज आइए यहाँ पे, विराजमान हो जाइए। युवराज भी आया है। कैसे हो यूवी बाबा? ठीक हूँ। नहीं वो तो पुरानी बात है। तूने बताया नहीं मुझे युवराज आने वाला है। हाँ तो मिठाई आए तो मक्खियों से बचाना पड़ता है। माफ करना, मैं कोई लोकल मामूली मक्खी नहीं हूँ जो किसी भी मिठाई पर बैठ जाऊं। अजी मेरी नजर तो बस पंजाबी पिन्नी पर है। वेरी गुड चॉइस, बेस्ट चॉइस। तू ज्यादा मत उठ, तू भी तो पंजाबी है। हाँ? तू भी तो मेरा हाथ थाम सकता था। मैं तो छोटी पिन्नी हूँ, बड़ी पिन्नी उधर है। मेरी बच्चे, आज तू यहाँ आई है तो मैं ये मौका नहीं जाने दूंगी अपने हाथ से। जल्दी से मुझे बता, क्रिकेटरों को प्रपोज कैसे करते हैं? क्योंकि मैंने भी है ना मोहब्बत के पिच पे प्यार की गुगली फेंक कर किसी को क्लीन बोल्ड कर देना है। ओके आंटी। आंटी बोल, कॉल मी ए पुष्प। ए पुष्पा।
फिर हाँ, सबसे पहले एक रोज ले लीजिए। मैं तो 2 रोज लेती हूँ। एक डायबिटीज का, दूसरा बीपी का। एक डायबिटीज का, दूसरा बीपी का। रोज। रोज, गुलाब। हाँ जी, गुलाब गुलाब जी। गुलाब ऐसे बोलो, गुलाब। टुकड़ा। अच्छा इधर। अच्छा, अब इसका क्या करूं? उसके बाद घुटने पे बैठिए। मेरा नहीं आंटी। नहीं, उसका भी नहीं। फिर किसके? खुद का। खुद के? हाय हाय, ये क्या रोमांस हुआ? अरे जमीन पे, जमीन पे। जमीन पे? भीख मंगवाएगी मुझसे? अभी अभी भगवान से दुआ कर तुझे सद्बुद्धि दे। तुझे शर्म नहीं आती? ऊपर वाले का नाम लेना चाहिए जिस उम्र में सामने वाले का नाम ले रही हो। क्या करूं, मेरा सामने वाला है ही ऐसा। डरिए मत सिद्धू साहब, डरिए मत। तो और क्या जो करूं? मोहब्बत डरती है वो मोहब्बत नहीं, अय्याशी है, गुनाह है। जुग जुग जियो। विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। लवली इनिंग्स। ओके, लवली इनिंग्स। थैंक यू। एक बार हेजल के लिए जोरदार तालियां। हर तरफ फैल गई चांदनी महफिल को रोशनी से भर दिया है। वाह। खुदा ने युवराज को बड़ा प्यारा हमसफर दिया है। वाह। बड़े बड़े गेंदबाज भी जो करिश्मा नहीं कर पाए, आपकी आंखों की गुगली ने उसको क्लीन बोल्ड कर दिया। You got Hazel? What he said? I understood आंखों। Understood? आंखों? वही काफी है, आंखें काफी हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यूवी पाजी ने अपना जो है फैशन ब्रांड यूवी कैन जो स्टार्ट किया है। पाजी, जब आप हेजल से पहली बार मिले थे जी। तो आप इनकी ड्रेसिंग सेंस से ही बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। पहले तो इन्होंने 3-3.5 साल तो शक्ल नहीं दिखाई अपनी। मतलब मिलने को बोला काफी बार, तो 3.5 साल तक मना कर दिया मिलने को। अब जब 3.5 साल के बाद एक्चुअली मुलाकात हुई तो मैंने इनको जहाँ मिलने के लिए बोला, अच्छा तो जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा तो ये चल रही थी, अच्छा, तो मुझे लगा कोई लड़का चल रहा है। ऐसे क्यों? क्योंकि चाल ऐसी है ना। शी वॉज वॉकिंग लाइक दिस। That's the first time I saw her. तो उसके बाद मुझे लगता है, मैंने कहा हाँ ये सही है, ये बिल्कुल लड़कियों वाली हरकत नहीं है इसकी। उसके बाद फिर मैंने कपड़े देखे, अच्छा, तो मैंने कहा कपड़े रहने देता हूँ, इनकी शक्ल की तरफ ही देखता हूँ, शक्ल काफी प्यारी है। तो आंटी को कैसी हेजल पसंद आई? बहुत पसंद आई। उन्होंने बोला कि तू एक लड़के से शादी कर रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। हेजल, जब आप युवराज से मिली, आप पहले से इनकी फैन थी? मतलब 3 साल, आपने कहा कि 3.5 साल मिली नहीं, तो कैसे बात क्यों होती थी फिर? पहले बार जब हम मिले थे, जी, बस ऐसे कूल आदमी ऐसे आ गया, हाय बोलने के लिए आया। अच्छा एक्चुअली मैं क्रिकेट कभी देखी ही नहीं इसके अच्छा, पहले। तो आपको नहीं पता था युवराज क्रिकेटर है? मैंने बस उसका नाम सुना था, जैसे Okay. धोनी का नाम सुना था, सचिन तेंदुलकर का नाम सुना था, पर क्रिकेट तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ओके। बस जब वो 6 छक्के मारा तो बस टीवी ऑन थे और मैं ऐसे, क्या फर्क पड़ता है। बड़ी प्यों प्यों के मार रही है तेरे। पाजी घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आपको इसलिए युवराज अच्छे लगे कि उन्होंने 6 छक्के मारे? आपको गुस्सा नहीं आया? आप ही की कंट्री के, आपके ही भाई बंधु को मारा है उन्होंने 6 छक्के। ओ, इंग्लिश के साथ खेले थे। तो ये भी आपको फर्स्ट टाइम पता चल रहा है? देयर इज अ गाय इन इंग्लैंड, एंड्रयू फ्लिंटॉफ, हाँ, ही मेड हिम ऑफ। तो अंग्रेजी की इज्जत क्यों लुट रहे हैं? गुड कॉम्बिनेशन। He always made fun of my English, but he don't know I am good. अच्छा हाँ,
हेजल कहानी तो बताई नहीं आपने, उसके बाद फिर क्या हुआ? आपको मिलने आए, हेलो किया और आपको अच्छे लगने लगे? ऐसे कुछ नहीं, वी हैव अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, तो जैसे अगर मैं कहूँगी चलो हम कॉफी के लिए पीते, आदमी वो मुंबई में कुछ और सोचते हैं। बाजी आप मानो ना मानो, ये हेजल आपकी लाइफ में आई ना, ये एंड्रयू की साजिश है कि इसने मुझे 6 छक्के मारे थे, अभी जाके आपके छक्के छुड़ाने वाली बाजी। तो फिर आपने कॉफी के लिए बोला, तो फिर तो जब मना बोलते हैं ना, वो थोड़ा गुस्सा होता है, उसका ईगो ऐसे ऐसे वैसे चलता है, तो मैंने उसको मना नहीं बोला, मैंने बस बोला हाँ, फिर मैंने फोन स्विच ऑफ किया था। इसका मतलब होता है ना। पर ना नहीं बोला, ना भी नहीं politically बोला। correct। तो मतलब पसंद आ गया आपको हमारा भाई युवराज नहीं से? ऐसे तो कुछ हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर मेन बात कब हुई? मैं वही तो पूछने जा रहा हूँ, मतलब फाइनली पसंद कब आए? जब शादी के लिए प्रपोज किया था, तब आपको लगा कि ही सीरियस? नहीं सीरियस हाँ, पर सीरियस तो मैंने रियलाइज किया था, पर उसी वक्त मैंने बस ऐसे बोला ठीक है, तुम ठीक लगता है, हम देखते हैं। तुम ठीक लगता है, हम देखता है। और मेरी अंगूठी बस। अच्छा, वैसे आप देखेंगे ना, अगर युवराज पाजी को, ये जिनके फ्रेंड्स हैं लेकिन ज्यादातर जल्दी किसी के साथ खुलते नहीं। पाजी हेजल के साथ कैसे खुल गए फिर आप? पहले तो ये मौका नहीं दिया ना खुलने का, पहले 3-3.5 साल मैंने इनको मिला, मैंने उनसे बात की, मेरे को अच्छा लगा इनसे मिलके। तो मैंने उनको बोला कि अगर हम मिल सकते हैं कॉफ़ी के लिए, तो मैंने कहा हाँ ज़रूर। तो फिर 7 या 8 बार इन्होंने हाँ ज़रूर कह के ऑब्वियसली जैसे बोला फ़ोन बंद कर दिया। तो उसके बाद मैं काफ़ी देर से मिला नहीं। अच्छा, तो फिर मैंने इनको बोला कि मुझे एक बीमारी हो गई है, तो मैं बोला गुड लक। You have misquoted me. No, wait. You said your version, now this is my version. तो उसके बाद मैंने कहा ये लड़की बड़ी अजीब सी है, तो मैंने इनको डिलीट कर दिया। अच्छा, तो फिर उसके 3-3.5 साल बाद फेसबुक पे ये मेरे एक कॉमन फ्रेंड के साथ दोस्त थी। अच्छा, तो मैंने उनको बोला कि तुम कैसे जानते हो इनको? तो बोला मैं इनको मिला हूँ, जानता हूँ। तो मैंने कहा दूर रहे। तो उसने बोला दूर क्यों? मैंने कहा इसने मुझे 3 साल तक घास नहीं डाली और ना ये मुझे मिली। ये लड़की पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मेरे इस दूर है, मेरे को शादी इसी लड़की से ही करनी है। क्या बात है। तो उसके बाद इन्होंने मुझे वो फेसबुक पे ऐड किया। अच्छा, तो मैंने वो एक इमोटिकॉन होता है हाथ जोड़ने वाला, तो मैंने वो भेजा। मैंने कहा थैंक यू, आपने 3.5 साल बाद मेरी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट की। तो उसके बाद ये मुझे फिर कहला चल तू 3.5 साल तूने वेट किया, चल मैं तुझे मिलती हूँ। तो फाइनली जी, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। प्रपोजल का एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं आपके, अभी तक हुआ नहीं है। मतलब 3.5 साल इन्होंने वेट किया, 2 महीने मेरे को हो गए पूछते हुए, अभी तक मतलब बात वहां तक पहुंची नहीं है। स्टोरी आगे ही नहीं बढ़ रही, कमाल हो गया। 3.5 साल के बाद इन्होंने 1 साल मुझे और चने चबाए। अच्छा, उसके बाद जाके इन्होंने हाँ बोली। चलो थैंक यू। हाँ, पंजाब वाले खुश हो गए, हमारी इतनी प्यारी बहू आ रही है, इतनी खूबसूरत बहू आ रही है। अच्छा, हमने तो देखा नहीं मोमेंट, पर आपके फैंस जो हैं वो मोमेंट देखना चाहते हैं कि कैसे आपने इनको प्रपोज किया था। तो जोरदार तालियां। जी हाँ भाई और बहनों, अभी आप देखेंगे युवराज सिंह लाइव प्रपोज करेंगे हेजल को। गिव मी अ ड्रिंक, डोंट गिव मी अ हैंड। यार भागो मत। कम हियर। भाग तो ये नहीं। भाग तो आप ही नहीं। कम दिस साइड। वही पैशन क्रिकेटर वाला, कम हियर। तो फर्स्ट टाइम जब मैं आई वेंट टू प्रपोज टू हर, मैं उंगली भूल गया था।
तो मैंने इनको पूछा कि कौन सी उंगली है, तो उन्होंने बोला कि व्हाट डिड यू से? I said left. You said left, but You it's said actually right, no? No. No. It's left. It's left. Huh. So, We did this for 5 minutes. so it's this finger, right? हाँ जी. So I asked her that, will you marry me? तो पहले पूछ लिया. So will you marry me again? I guess so. So sweet. आइए, अच्छा पाजी, हेजल के अलावा आपको बॉलीवुड की कौन सी हीरोइन जो है वो सबसे खूबसूरत लगती है? मुझे कोई नहीं खूबसूरत लगती. मुझे सिर्फ हेजल खूबसूरत लगती है. झूठ बोल रहा है, Good झूठ answer. झूठ बंदे बोल को रहा है, अभी भी डर है झूठ बोल रहा कि है. नहीं नहीं, बड़ी मुश्किल से ये सब हुआ. हेजल, वैसे अगर मान लो अगर आप कहीं दोनों पार्टी में जाते हो, आई एम जस्ट आस्किंग, कोई लड़की आके यूवी पे लाइन मारना शुरू कर देती है, तो आप क्या करेंगी? अब तक तो काफी ऐसे एक्सपीरियंसेस तो हो गई हैं. तो क्या किया फिर आपने? मैं बस 2 स्टेप पीछे खड़ी रहती हूँ और देखती हूँ, एंजॉय कर. मुझे बस देखना यूवी क्या करेगा. तो फिर आप छुप छुप के देखती हैं यूवी क्या करते हैं? ठीक रहते हैं? मुझे हाँ जरूरी बोलना पड़ेगा. चलो पाजी, बहुत प्यारी बीवी आपको मिली है, आपको कुछ नहीं कहती हैं. अच्छा, जब ये दोस्त मिलते होंगे, इनके सारे दोस्त तो तकरीबन क्रिकेटर्स हैं, तो जब ये सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं तो ये क्रिकेट की बातें करते होंगे, तो आप इनकी बातों को एंजॉय करती हैं कि बोर होती हैं आप? वो मेरे सामने तो क्रिकेट की बात शुरू नहीं करते हैं. अभी आपको पता लग जाएगा कि मैं क्यों नहीं पूछता इनको क्रिकेट के. क्यों? क्योंकि मैंने इनको बोला, उन्होंने बोला कैसा चल रहा है आपका दिन, तो मैंने बोला हमारे 30 पे 4 आउट है. शी गोस, ओह माय गॉड, सो हैप्पी फॉर यू. आई एम सो हैप्पी फॉर योर टीम. I like, thanks Hazel, I'll speak to you after the game. Then I had to go and Google and I'm like, oh. एक्चुअली भज्जी पाजी के साथ भी हुआ था ना, कह रहे थे कि मैं आउट होके बाहर आ रहा हूँ और गीता को दिखाई नहीं दे रहा, बहुत बड़ा स्टेडियम है, तो मैं आउट हो रहा हूँ और वो चीयर्स कर रही है, भज्जी. कहते फिर जब मैं पूरा ग्राउंड खत्म हो गया ना, मैंने कहा क्या कर रही है, बेइज्जती करा रही है. बैठो. हेजल, कभी आप मैच देखने गई यूवी का लाइव? हाँ, मैंने IPL के लिए गई थी. उसके बाद मैं कुछ और मैच गई थी देखने के लिए. इंडिया का था T20. इंडिया की तरफ से खेलेंगे?